नमस्कार। अगर आप राजस्थान सरकार के राज्य कर्मचारी हैं और ये समझना चाहते हैं कि वर्तमान में राज्य सरकार की ओर से वेतन की व्यवस्था जो पहले पे मैनेजर के माध्यम से प्रत्येक कर्मचारी को अकाउंट के माध्यम से पे की जाती थी और वर्तमान में IFMS 3.0 सिस्टम को चालू किया जा रहा है। इसमें एज ए कर्मचारी के रूप में आपको क्या करना है, क्योंकि कई प्रकार के आदेश आ रहे हैं, आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं कि IFMS 3.0 जो पोर्टल है उस पर एज ए कर्मचारी के रूप में आपको अपडेट क्या करना है, आपकी एंट्री उसमें कैसे की जानी है, उसकी संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। आपको करना क्या है, आपका मूल क्या है, काम क्या है, एज ए एम्प्लॉय के रूप में आपको क्या करना है, एज ए DDO के रूप में नहीं, एज ए एम्प्लॉय के रूप में आपको करना क्या है, सारी बातें हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर वीडियोज अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि अगला वीडियो कोई आए तो आसानी से आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके दो तरीके हैं, आप सीधा SSO पे जाके लॉगिन करके भी वहां से कर सकते हैं और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। आप गूगल पे जाइए, IFMS लिखिए और इस पर आप सिंपली क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक लॉगिन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप लॉगिन पे सिंपली क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे लॉगिन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो सीधे तौर पर आप SSO पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आपको ID और पासवर्ड लगाने हैं और ID पासवर्ड लगाने के बाद में कैप्चा एंटर करोगे और कैप्चा एंटर करने के बाद में लॉगिन पर क्लिक कर दोगे। लॉगिन पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो सीधे तौर पर आप IFMS जो एप्लीकेशन है 3.0 उस पर सीधे तौर पर आ जाते हो रीडायरेक्टली। यहाँ पर आप सीधे तौर पर यहाँ पहुँच जाते हैं। उसके बाद में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक है एक्सेस वर्क स्पेस और दूसरा है एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। वर्क स्पेस के अंतर्गत एज ए DDO के रूप में आप काम करते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, और एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज एज ए एम्प्लॉय के रूप में आपको कौन सा अपडेट करना है और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे देखनी है तो एम्प्लॉय सेल्फ स्टेज पे यहाँ पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे जाते हैं तो उसके बाद में यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें दिखाई दे रही होगी। एक तो आपकी यहाँ पे ID है, यहाँ पे जनरेट हो रखी है ऑलरेडी, और यहाँ पे आपको एम्प्लॉय ID दिखाई देगी। यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो कुछ ऑप्शंस है वो यहाँ दिखाई देते हैं, कुछ रिक्वेस्ट जो आपके द्वारा की गई हो, पे अलाउंस क्या है, टैक्सेस कितने हैं, लीव्स कितनी है, रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हो अदर पर। ये सारे फंक्शंस है वो अभी तक शुरू नहीं किए गए हैं। कई सारी चीज़ें हैं जो इस पर अभी काम चल रहा है, तो इस एप्लीकेशन में आपको ऐसा कोई भी अपडेट अभी तक नहीं कर सकते। जैसे कि हम किसी भी स्थिति में करते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जैसे हम करते हैं अर्न सैलरी एडवांस तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आता है, पे एंटाइटल्ड वहाँ पे भी कुछ नहीं है, पेंशनर सर्टिफिकेट है तो हालांकि ड्यू में, लेकिन यहाँ पे कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। इसके पीछे कारण ये है कि अभी IFMS 3.0 पे कार्य चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे काम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो एक्चुअल में आपको एज ए एम्प्लॉय के रूप में अगर कोई अपडेट करना है तो आप कैसे करोगे, तो एज ए एम्प्लॉय के रूप में आपको कौन से कार्य, तो मैं ये एक बात आपको कंफर्म कर दूं कि IFMS जो पोर्टल है उसमें उस कंडीशन में ही आपको वहां पे अपडेट करना है अगर कोई भी करेक्शन आपकी ID से संबंधित है। अगर कोई किसी प्रकार का करेक्शन आपकी ID से संबंधित नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जो डिटेल्स आपकी पे मैनेजर पर ऑलरेडी है उसमें अगर आप किसी भी प्रकार का संशोधन करना चाहते हैं, नाम में, फादर के नेम में, जन्म तिथि में या अन्य कोई भी कारण में, नॉमिनी नेम में या फिर कोई चेंज करना चाहते हैं तो उस स्थिति में आपको वो भी IFMS पोर्टल 3.0 पे अपडेट नहीं होना है। ये अपडेट आपको कहाँ से करना है, ये अपडेट आपको करना है पे मैनेजर या प्री पे मैनेजर, जहां से आपकी सैलरी बन रही है उसमें आपको एम्प्लॉय की ID खोलनी है। ID खोलने के बाद में आपको जो भी संशोधन करने हैं वो आपको DDO को रिक्वेस्ट करना है। जैसे मान लीजिए आप अपने पे मैनेजर ID में अपना जो नॉमिनी है उसे बदलना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है, वहाँ जाकर आप अपने पे मैनेजर ID जो स्टाफ की होती है, पर्सनल ID जो आपकी है उसमें जो कुछ भी होगा वो आप बदलने के लिए एक रिक्वेस्ट करोगे DDO को, और DDO उसे अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद में आपकी वो अपडेट हो जाएगी। इसमें एज ए एम्प्लॉय के रूप में, यानी IFMS पोर्टल पर एज ए एम्प्लॉय के रूप में आपको व्यक्तिगत रूप से सभी एम्प्लॉय को करना आवश्यक नहीं है। ये
कार्य मूलतः डीडीओ के स्तर का है। और एम्प्लॉय अगर कोई किसी प्रकार का संशोधन है, अगर आपको लगता है कि आपके पे मैनेजर आईडी में कुछ प्रकार की कमियां हैं जिसे आप सुधारना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको बाकायदा डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स उसमें शो करने होंगे, तब जाके वो अपडेट होता है। अब आपको IFMS 3.0 पर किसी भी प्रकार का एज ए एम्प्लॉय के रूप में कोई अपडेट या फिर कोई संशोधन नहीं करना है अभी तक, क्योंकि IFMS जो पोर्टल है 3.0 अभी तक इसके सारे फंक्शंस कार्य नहीं कर रहे हैं, इस पर अभी काम चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आपको कैसे करना है, कुछ करना है या नहीं। तो ये सारे काम है जो एज ए डीडीओ के रूप में अगर कोई संशोधन होगा तो डीडीओ आईडी के माध्यम से ये संभव हो सकेगा। IFMS 3.0 पर कोई भी संशोधन डायरेक्टली नहीं हो रहा है। वो जो भी संशोधन होगा वो पे मैनेजर की आईडी के माध्यम से आप डीडीओ को रिक्वेस्ट भेजोगे, उसी रिक्वेस्ट के माध्यम से ये कार्य होने वाला है। तो IFMS 3.0 पर कोई भी कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है। आप इसमें संशोधन करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए पे मैनेजर आईडी खोलनी होगी। आपकी स्वयं की जो आईडी है एम्प्लॉय की, उस आईडी से आपको लॉगिन करना है। वहां पे आपको डीडीओ को रिक्वेस्ट करनी है कि इस संशोधन मुझे करना है, संबंधित डॉक्यूमेंट्स वहां पे आप लगाओगे। उसे जैसे ही डीडीओ अप्रूव करेगा तो आगे जाकर वो अपडेट हो जाएगा। अन्यथा आपको एज ए एम्प्लॉय के रूप में कोई किसी प्रकार का संशोधन अभी नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।